हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक का कार्ड मार्च 2021। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। आपके मार्च वाला जो मंथ है उसमें क्या होने वाला है, ठीक है, आपके लव में, कैरियर में, रोमांस में, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। बिल्कुल लाइव रीडिंग होगी, मैंने कुछ भी शफल नहीं किया है, सिर्फ ये 2 कार्ड्स निकाले हैं, वो भी देखे नहीं हैं, आपके सामने ही देखूंगी कि क्या है आपके लिए नेक्स्ट। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन मार्च 2021। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होने वाली है नेक्स्ट मंथ में। स्पिरिचुअली आप कहाँ पे पहुँचे हो, आपकी जर्नी कहाँ पे है, आपकी लव या कैरियर में क्या होने वाला है, सब कुछ आई विल कवर एवरीथिंग। जो चीज़ भी मुझे यहाँ पे रीडिंग में लाइव नज़र आएगा आई विल स्पीक अप। ओके, सो अगर आप सिंगल हो, मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, जो भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एज डज नॉट मैटर, रिलेशनशिप डज नॉट मैटर, ठीक है। सो आपके सामने 2 पाइल्स हैं, ऑप्शन नंबर 1 विद दिस कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 विद दिस कपल कार्ड। सो चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली कि आपको कौन सा पाइल अट्रैक्ट कर रहा है, 1 और 2। सो लेट मी टेल यू, ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट करे, मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपके साथ ना करे, इट्स ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग, यू कैन फाइंड आउट एनी अदर बेस्ट चैनल्स ऑन यूट्यूब, डज नॉट मैटर, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग्स। ये आपकी पर्सनल रीडिंग्स नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट करे, बट अगर करे तो मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। और आपकी सपोर्ट जो है वो बहुत हेल्पिंग होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप मिस मत कर सको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गाइस। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये वाला कार्ड, लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपके लिए मार्च में। वी हैव सोलमेट। वाओ, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट मंथ भी आप स्टिल अपने सोलमेट को, आपको लगता है कि सोलमेट आपके साथ प्रेजेंट है, ठीक है। स्पिरिचुअली आपको लगता है कि आपका लाइफ में ज़रूर कोई सोलमेट है, कोई ज़रूर इस प्लैनेट पे, इस गोला पे, इस अर्थ पे आपका सोलमेट है, और आपको उनकी एनर्जी फील होती है। आप हो सकते हैं उनको ड्रीम्स में देखते हो, आप हो सकते हैं उनके बारे में सोचते हो अचानक से ही, लेकिन आपको इमेज नज़र नहीं आता, उनकी प्रॉपर शक्ल नज़र नहीं आती कि कौन है वो इंसान, ठीक है। लेकिन बहुत जल्द ये इंसान फिजिकली आपकी लाइफ में होगा। और अगर आप ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ हो लेकिन आप यूनियन में नहीं हो, तो हो सकता है कि आपकी यूनियन नेक्स्ट मंथ हो। बट येस, मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप चाहते हो कि अब आपका सोलमेट आपके साथ लाइफ में फिजिकली आए ताकि आप दोनों की यूनियन हो और आप देखो कि वो है वो कौन इंसान। सो वी हैव द गार्डनर। वाओ, सो दिस इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी। आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन है। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने मैस्कुलिन को जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने शायद फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि अब आपकी लाइफ में कोई आए जो आपको घर दे, आपको एक गार्डन दे, आपको एक फैमिली दे, आपको बच्चे दे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है, आपको सेफ्टी दे, घर में सिक्योरिटी दे। या अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी, तो आप चाहते हो कि अब आपकी लाइफ में मज़ीद कुछ मतलब प्रेगनेंसी हो, आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आपको चेंज चाहिए, या आप चाहते हो आपके घरेलू लाइफ में कुछ चेंज आए, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो आप चाहते हो कि आपका अलग से घर हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, जो लोग सिंगल हैं, आप डेफिनेटली अपना पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोलमेट या लाइफ पार्टनर। और अगर ऑलरेडी आपको लगता है कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में है लेकिन आप यूनियन में नहीं हो, तो आप चाहते हो कि अब उनके साथ यूनियन हो, वो आपको प्रपोज करें। सो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ आप किसी से मिलो जो इनके साथ आपकी यूनियन होगी। नाउ लेट्स सी नंबर 17, होप। सो आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत होपफुल हो अपने फ्यूचर को लेके, अपने रोमांस को लेके। आपको लगता है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। होप बहुत ज़रूरी है इंसान की लाइफ में। जब तक होप है तो हम जिंदा हैं, होप ख़त्म तो हम ख़त्म। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं होगी, जब तक ये दिया जलता रहेगा आस का, उम्मीद का, होप का, हम लोग ज़िंदा रहेंगे। जब ये बुझ जाएगा, एवरीथिंग इज़ फिनिश, इट्स अ डार्क, राइट। सो जब ये लाइट ही ख़त्म हो जाएगी, ये होप ही ख़त्म हो जाएगी, ये रोशनी ही ख़त्म हो जाएगी, तो अंधेरा होगा, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को, अगर आप किसी डार्क सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि आपको लाइफ में होपफुल रहना है, फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने लव लाइफ को लेके, रोमांस को लेके। और अगर आपको बच्चे चाहिए, प्रेगनेंसी होनी है, आपको घर चाहिए, आपको एक अच्छा पीसफुल घर में एक माहौल चाहिए, आपको आपकी हेल्थ ठीक चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। ये दिया आपने जलाए रख रहे हैं होप का, जब ख़त्म हो जाएगा तो सब कुछ ख़त्म। आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट मंथ अपने जो है सोल को हील करने की भी कोशिश करोगे, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे
नेक्स्ट इज़ रेस्ट एंड रिजुविनेट, नंबर 4। या मैंने बोला था आप में से आपका लाइफ पाथ नंबर 1, 7 या 4 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 या 17 हो सकती है, या इस जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उनकी। वी हैव आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा हीलिंग। आप नेक्स्ट मंथ आपका प्रोसेस हीलिंग, मेडिटेशन, सोल हीलिंग, सोल लर्निंग, अपने बारे में जानने की कोशिश करोगे, आपको क्या चाहिए, आप डीप अपने साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे। आप ये भी मैनिफेस्ट करोगे कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए। और अगर आपको नहीं पता कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए, आपको डेफिनेटली यूनिवर्स बोल रही है कि अपने साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या मैनिफेस्ट करना है। नेक्स्ट कार्ड, स्पिरिचुअल यूनियन, 2 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो हो सकता है आप लियो के साथ डील कर रहे हो, एयर साइन के साथ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और हमारे पास है स्पिरिचुअल यूनियन, 2 ऑफ कप्स। या आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी अपने सोलमेट को मिल चुके हो, ठीक है, और आप यूनियन चाहते हो उनके साथ, उस पार्टनर के साथ। आप काफ़ी होपफुल हो लेके, शायद इस वक्त आपका कॉन्टैक्ट नहीं है उनके साथ, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है आप दोनों को ही सोल हीलिंग की ज़रूरत है, और आपको होपफुल रहना चाहिए कि यूनियन ज़रूर होगी, ठीक है। और जो लोग नहीं मिल चुके हैं, आपकी डेफिनेटली लाइफ में आपका डेफिनेटली सोलमेट है, एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी सून। हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही आप मिलो इस इंसान को। काफ़ी सारे लोगों के लिए सेम जेंडर सेक्स भी हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी, ओके, ज़रूरी नहीं है, लेकिन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। आप दोनों के दरमियान डिफरेंट कल्चर हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग आप पहले एज अ फ्रेंड स्टार्ट करोगे, एज अ फ्रेंडशिप, और उसके बाद फिर आपका रोमांस स्टार्ट होगा, या आप ऑलरेडी उनके साथ फ्रेंड हो और आप चाहते हो कि अब आपका रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट हो। वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस, 6 ऑफ वांड्स। आप में से काफ़ी सारे लोग जो बिजनेस पार्टनर, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप के भी चांसेस हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग अगर बिजनेस पीपल्स हो, और अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ही डील कर रहे हो, तो आपको लगता है कि उनके साथ आप काफ़ी सक्सेस पा सकते हो, लाइफ में भी, रोमांस में भी। और आप में से काफ़ी सारे लोग अपने हस्बैंड के साथ वर्क करना चाहती हैं, या अपनी वाइफ के साथ। यू डेफिनेटली वांट अ बिजनेस पार्टनर, बट एट द सेम टाइम लवर, ठीक है। 2 एंड 6, इट्स हार्मनी, इट्स सक्सेस। आप में से काफ़ी सारे लोगों को सक्सेस भी मिलने वाली है नेक्स्ट मंथ, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट होगी आपके लिए, कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड वे से एक अनाउंसमेंट होने वाली है, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। आई एम डेफिनेटली सीइंग हेयर कुछ चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। आप में से काफ़ी सारे लोग आर्ट्स से रिलेटेड हो सकते हो, आर्टिस्ट हो सकते हो, किसी तरह का भी आर्टिस्ट, आई डोंट नो, लेकिन डेफिनेटली आपको उसमें विक्ट्री मिलने वाली है अगर आप उस चीज़ को फॉलो करोगे, उस लाइफ पाथ को फॉलो करोगे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम रोमांस, हनीमून। या आप में से काफ़ी सारे लोग हनीमून पे जाने वाले हो, या कोई आपकी लाइफ में आने वाला है जिसके लिए आप रोमांटिक फीलिंग फील करोगे, और वो आपके लिए कीप एन ओपन माइंड। या ये इंसान आपसे डिफरेंट हो सकता है, एज में, कल्चर में, रिलीजन में, तो आपने ओपन माइंड रखना है। लव इज़ लव, लव किसी फॉर्म में भी आ सकता है। रिलीजियस फैक्टर, या बिल्कुल, ये तो रीडिंग ठीक के बोल रही है, रिलीजियस फैक्टर है आप दोनों के दरमियान में। डिफरेंट कल्चर हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन आपने ओपन माइंड रखना है। लव इज़ लव, लव इज़ लव, ओके। वी हैव फ्लर्ट। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं किसी नए इंसान के साथ फ्लर्ट करोगे। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे काफ़ी फ्लर्टिंग चल रही है, किसी नए इंसान को मिलना, किसी से बात करना, या आपको करना चाहिए, क्योंकि लव आपके दरवाजे पे या आपके घर पे तो नहीं आएगा ना। सो आपको किसी से बात करनी है, कोई आपको पसंद है, अपने डेफिनेटली अपने आप को पुट करो आउट, लोगों के साथ बातचीत करना, घूमना फिरना, बाहर जाना, या अगर आप घर बाहर नहीं जा सकते तो ऑब्वियसली अगर इफ़ यू बिलीव इन ऑनलाइन डेटिंग और समथिंग, फ्लर्ट बहुत ज़रूरी है लाइफ में अगर आपको रोमांस चाहिए तो, ठीक है। या अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में भी हो तो एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, अगर डेट कर रहे हो किसी के साथ। अगर आप मैरिड भी हो तो हो सकता है आपको लगता है ओ माय गॉड देयर इज़ नो लव एनी मोर इन, बिल्कुल लव नहीं है, लव तो ख़त्म हो गया है मियाँ बीवी में, हम दोनों में, हस्बैंड एंड वाइफ में, हम तो बिल्कुल बोर कपल है। नो, यू हैव टू ब्रिंग द फ्लर्ट इन योर रिलेशनशिप, रोमांस लाइए लाइफ में पार्टनर के साथ, ठीक है। देन वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स, या जिससे आप प्यार करते हैं वो भी शायद आपको पसंद करता है, वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो हो सकता है कोई अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा इस मंथ में, या आप किसी को फीलिंग एक्सप्रेस करोगे। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, यूनियन भी हो सकती है किसी के साथ, ठीक है। जो आप प्रे कर रहे हो वो भी प्रे कर रहे हैं, किसी तरह का गिफ्ट भी मिल सकता है आपको। वी हैव डिसिपेटिंग, या आप में से काफ़ी सारे लोग आपको लगता है कि आपकी एज नहीं है, आपकी उम्र नहीं है लव करने की, रोमांस करने की, या आपको लगता है कि आपके फैमिली वाले करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन एज अ सेम टाइम आपको पार्टनर भी चाहिए, ठीक है, ऐसा जो आपको खुश करे, जो आपका आइडियल पार्टनर हो। सो आई एम आल्सो सीइंग रिकवरी। आप में से काफ़ी सारे लोग आपकी मदर की या ग्रैंड मदर की या मदर इन लॉ या कुछ ऐसा फैमिली में कोई जैसे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं,
पेरेंट्स अगर उनकी कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे हेल्थ की रिकवरी यहाँ पे नज़र आ रही है, या आपकी कोई हेल्थ इशू है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी रिकवर। आई एम ऑल्सो सीइंग द लॉक हेयर, दिस की हेयर। कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो आपको नेक्स्ट मंथ में कोई चीज़ आपको पता चलेगी, जो आपको क्लैरिटी देगी, जो आपकी लाइफ में आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिलेगी। आई एम सीइंग हेयर जो एक किस्म का आपको लाइफ में कोई पाथ दिखाएगी, डायरेक्शन दिखाएगी कि आपको करना क्या है। वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, सॉरी हार्ट, नंबर 45। सो 9 इंपॉर्टेंट है, उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है। 26 ईयर ओल्ड हो सकते हैं, 24 ईयर ओल्ड हो सकते हैं, या आप में से काफ़ी सारे लोग जिससे आप प्यार करते हैं वो इंसान भी आपसे प्यार करता है, तो ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा नेक्स्ट मंथ में। आपकी यूनियन होगी इस इंसान के साथ, अगर आप ऑलरेडी जानते हो, या काफ़ी सारे लोग ऐसे इंसान को मिलने वाले हो जो आपका दिल चुरा लेगा। या मैन होल्डिंग, आप में से काफ़ी सारे लोग जो लोग सिंगल हो, चाहते हो कि अब आपकी लाइफ में कोई हो, आप चाहते हो कि रोमांटिक कनेक्शन हो। अगर चाहते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, फ्लर्ट करना पड़ेगा, तब जाके कोई लाइफ में आएगा। ऐसे थोड़ी ना किसी को पता चलेगा। नंबर 9 ब्रोकन हार्ट, तो 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शायद 9 नंबर देख रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोग, ये वो इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा था, वापस आना चाहता है, और अभी तक आप शायद उसी इंसान पे स्टक हो। आपको लगता है कि ये इंसान हार्ट ब्रेकर है, आपका दिल तोड़ देगा, और उसने तोड़ा भी है ऑलरेडी। कि आपको लगता है कि ये लड़का बहुत सारी लड़कियों में या लड़कों में इंटरेस्टेड है, अगर लड़की है तो ठीक है। लेकिन हो सकता है कि ये वो इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा था, अब ये वापस आना चाहता है, आपसे एक्सप्रेस करना चाहता है फीलिंग को, रीयूनियन चाहता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका दिल ऑलरेडी ब्रोकन हो चुका है, तो इसलिए अब आपको लव पे बिलीव नहीं है, या आप बिलीव नहीं करना चाहते हो। जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी आपकी विशेस क्या पूरी होने वाली है नेक्स्ट मंथ विद दिस विशेस कार्ड। ओके, वी हैव गार्डियन। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास ये कैट हो सकती है ब्लैक, लेकिन आपको डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग प्रोटेक्टिव हो, आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, या आप अपने साथ एक प्रोटेक्शन रखते हो। आपका हार्ट ऑलरेडी ब्रोकन है, तो इसलिए शायद आप चाहते हो कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप रोमांस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये लड़का आपको, ये लड़का ये लड़की आपको देख रहे हैं, उनका नोटिस आप हो, शायद वो ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन है, इसलिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आप पे। वी हैव डेडिकेशन। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने वर्क को लेके काफ़ी डेडिकेटेड रहोगे नेक्स्ट मंथ, अपने एजुकेशन को, स्टडी को, बिजनेस को, जो भी आप कर रहे हो, यू आर वेरी डेडिकेटेड। आप में से काफ़ी सारे लोग प्रे भी कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और मुझे लग रहा है वो वर्क कर रहा है। सो डेडिकेशन से करते रहिए, आपको डेफिनेटली उसका फल मिलेगा। वी हैव इनिशिएशन स्पिरिट। डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अब अबंडेंस आए, सक्सेस आए, आप अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट क्रिएट करना चाहते हो। स्पिरिट डेफिनेटली आपके साथ है। प्रोटेक्शन, यहाँ पे 2 कार्ड बता रहे हैं, गार्डियन एंड प्रोटेक्शन। आप में से काफ़ी सारे लोग प्रोटेक्टिव हो, ठीक है। आपकी यूनियन या आपके जो लवर हैं, या आपकी लाइफ में जो चीज़ भी, आपके पेरेंट्स हैं, आपके चिल्ड्रन हैं, वो प्रोटेक्टिव हैं, या आपको कुछ इस तरह का प्रोटेक्टिव स्पेल करना चाहिए ताकि कुछ लोग आपसे जेलस ना हो, या आपके पार्टनर से जेलस ना हो, या आपसे जेलस ना हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम टैरो एंड देन आई एम डन योर रीडिंग कि बेसिकली आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप में से काफ़ी सारे लोग डाइवोर्स हो सकते हो, या बच्चों की माँ हैं, सिंगल बच्चों की माँ हैं। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको अपने लॉजिक को चूज़ करना है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप डेफिनेटली लाइफ में न्यू बिगनिंग्स के लिए रेडी हो, आप रिलेशनशिप्स के लिए रेडी हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो आपको भी प्रोटेक्शन दे और वो करे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का मतलब आप में से काफ़ी सारे लोगों की नेक्स्ट मंथ कोई डिग्री भी कंप्लीट हो सकती है, या एजुकेशन या स्टडी, या किसी तरह का ऐसा कोर्स था जो आप कर रहे थे काफ़ी अरसे से, या एक किस्म का चैप्टर आप अपनी लाइफ में क्लोज करोगे जो आप डन कर चुके हो अब। 6 ऑफ कप्स, या आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल बच्चों की माँ हो, या आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बच्चे आएँ। अगर आप मैरिड हो या सिंगल हो तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ आए, कोई सोलमेट आए, कोई लवर आए। अगर आप सिंगल हो तो आप में से काफ़ी सारे लोग हार्ट ब्रोकन हो, सो इसलिए अब आप लाइफ में ऐसा इंसान चाहते हो जो आपको लव करे इक्वली। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये पास्ट लवर भी हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, ये वो इंसान जो आपसे प्यार करता था पास्ट में वापस आ रहा है, जिसने आपका दिल तोड़ा या आपने उनका। 6 ऑफ कप, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये वो इंसान है जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, आपका बचपन का दोस्त, स्टडी इकट्ठे किया था, एजुकेशन इकट्ठे की थी शायद आपने, या वर्क किया था आपने, या फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है। वी हैव द लवर्स, या जेमिनी, आप में से काफ़ी सारे लोग लवर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं चूज़ करने के लिए कि किसको चूज़ करना है। बट लवर इज़ आल्सो पार्टनरशिप इन वर्क, इन बिजनेस, इन रोमांस।
लेट्स सी, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। या आप में से काफ़ी सारे लोग आप चाहते हो कि आप बहुत क्रिएटिव हो और आप डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएटिव करने वाले हो या कोई क्रिएटिव एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है, कुछ ऐसा जो आपने पहले नहीं किया है, विद योर फ्रेंड्स, विद योर लवर, ठीक है, काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें आप करने वाले हो। डेट्स पे भी जाओगे, आई एम सीइंग हियर। सो दिस इज़ योर रीडिंग। वाटर साइन भी हो सकते हो आप, या कोई ये वाले साइन सारे यहाँ पे मौजूद हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग नेक्स्ट मंथ इज़ हैपनिंग फॉर यू। सो आई रियली होप इट रेजोनेटेड। लेट्स सी, आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है। मार्च 2021, वी आर फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। सो आप में से काफ़ी सारे लोग, ये आपका फ्रेंड है या आप जिसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हो उसके साथ पहले आपकी फ्रेंडशिप होगी, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, या आपके फ्रेंड्स एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, या ये इंसान ऑलरेडी आपके फ्रेंड जोन में है, आपके फ्रेंड्स जानते हैं, या आपके मिलने जुलने वाले लोग इर्द गिर्द के वो जानते हैं इस इंसान को, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अगर ये आपका फ्यूचर स्पाउस भी है। वी हैव सेक्सुअलिटी, वाओ। सो ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होगा और आप इसकी तरफ, आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट मंथ में अपनी बॉडी पे वर्क करने वाले हो, अपने फिजिकल बॉडी पे, अपनी सेक्सुअलिटी पे आप कुछ ब्लॉसम करने वाले हो अपनी लाइफ में। तो काफ़ी सारे लोग अट्रैक्टिव होंगे आपकी तरफ, ठीक है, चाहे लड़की हो या आप लड़का हो। सो काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे या आपकी तरफ रीच आउट करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग हमेशा अपना लुक चेंज करते रहते हो, या नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है कि आप अपना लुक चेंज करो। कोई जैसे हेयर कलर है, ठीक है, बॉडी को पैम्पर करना या कुछ टैटू करना उस पर बॉडी पे मतलब कुछ ऐसा है जो आप हमेशा चेंज करते रहते हो। और ये नया चेंज जो आप जो भी करने वाले हो अपनी लाइफ में नेक्स्ट मंथ, लड़की हो या लड़का, आप जो कुछ भी आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो अपनी बॉडी पे कुछ करने के लिए या एक्सपीरियंस करने के लिए, नया एक्सपीरियंस लाइफ में करने के लिए, पीपल विल सी इट, पीपल विल डेफिनेटली सी इट। ये चेंज आपके अंदर देखेंगे और उसकी वजह से आप शायद बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट भी करोगे। लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग स्टार्ट एज अ फ्रेंडशिप। या वी हैव एक्सीलरेटेड मोशन नंबर 8। सो 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस इज़ आल्सो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड मोशन। सो डेफिनेटली न्यू चेंज, न्यू बिगनिंग, आपकी विश भी पूरी होने वाली है। कुछ ऐसा मैसेज फ्रॉम अफार, कोई अगर बाहर रहता है या आपसे दूर रहता है तो वो आपको मैसेज करेंगे। यू आर गोइंग टू टॉक विद दिस पर्सन। हार्ट चाक्रा नंबर 4, वाओ वाओ। सो आप में से काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको अपना दिल देना चाहेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे। आप बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। आई डोंट नो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर हार्ट चाक्रा। आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो। जितना आप करते हो, जैसे अपनी वाइब्रेशन को हाई किया जाता है, अपने ऊपर फोकस ज़्यादा आपका होता है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने चाक्रास को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग अट्रैक्टिव हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और करेंगे भी सही। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग अपने आप को हील कर रहे हो इस वक्त, आप अपने आप से लव कर रहे हो और ये लोगों को नज़र आ रहा है आपके अंदर, ठीक है। आई एम आल्सो सीइंग ट्रैवल हो सकता है, कहीं पे आपको ट्रैवल करना पड़े नेक्स्ट मंथ, ठीक है, जहाँ पे आपको रेडी होना पड़े, तैयार होना पड़े, मतलब किसी तरह की सेरेमनी हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकती है, ठीक है, फैमिली में या किसी फ्रेंड की शादी या वहाँ पे अटेंड करना पड़ेगा आपको, या कोई आपके घर आएगा दूर से, ठीक है, अगर फैमिली है। काफ़ी सारे लोगों का मिलना जुलना, ट्रैवल। वी हैव अ ट्रायम्फ, सक्सेस, एस ऑफ सोर्ड्स। आप में से काफ़ी सारे लोग, आपकी लाइफ में अब एक न्यू आइडिया है नेक्स्ट मंथ, आपको समझ आ जाएगा कि अब आपको लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। बट दिस इज़ आल्सो क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आपको किसी के कम्युनिकेशन का वेट है, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस इट। वाओ, थर्ड आई चाक्रा नंबर 6। सो आप में से काफ़ी सारे लोग इंट्यूटिव हो, हीलर हो, टैरो रीडर हो, वेलकम ऑन माय चैनल अगर आप देख रहे हो तो। सो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट मंथ आपका हार्ट चाक्रा और थर्ड आई चाक्रा पे ज़्यादा फोकस होगा। you're बिकमिंग मोर इंट्यूटिव। आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके आप चूज़ करोगे कि आपको क्या करना है, किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे बात करनी है, किसको लवर के तौर पे देखना है, किसको लाइफ में एंटर करना है, किसको कट करना है। सो काफ़ी सारी चेंजिंग आ रही हैं आपके नेक्स्ट मंथ्स में, मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और कोई विश भी आपकी पूरी होने वाली है, यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी हैप्पी टू रिसीव दिस मैसेज। आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट मंथ किसी को ब्लॉक भी करने वाले हो, लोगों को कट करने वाले हो अपनी लाइफ से, जो आपको मतलब जो आपके लिए ठीक नहीं है। मतलब आप अपने दिल की सुनोगे और अपने इंट्यूशंस की सुनोगे, यही आप करना चाहते हो। आप कोडिपेंडेंसी, आप में से काफ़ी सारे लोगों को शुरू में कुछ ये इश्यूज़ हैं या अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं जिस पे आपको वर्क करना है। आप दूसरों पे डिपेंड करते हो या दूसरों को चाहते हो कि वो आपका डिसीजन लें, या आपको लोगों की फ़िक्र होती है। लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग नो, आपको खुद के डिसीजन अब खुद लेने हैं। जो आपका दिल कहता है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, आपने वही करना है।
ओके, लेट्स सी। एंड वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स, या कोई आपसे प्यार करता है और वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, या आप किसी से करते हो और आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग होगी। फ्री योर सेल्फ, अगर आपको इस इंसान का वेट है तो प्लीज़ उसका वेट मत कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना करीब ये इंसान आपके आएगा। लेकिन अगर ये इंसान आपकी तरह लाइफ में आना चाहता है और फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन शायद उनको फेयर होगा कमिटमेंट का या मैरिज का, सो वो आपको टाइम पे देंगे। सो डोंट फोर्स इट, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। या आप में से काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे लवर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लड़की या लड़का, या आप किसी में इंटरेस्टेड हो लेकिन कोई आप में इंटरेस्टेड होगा, इस तरह का चक्कर चल रहा है कुछ। तो लेकिन आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना, आपको डेफिनेटली अपने इंट्यूशंस को और अपने हार्ट को फॉलो करना है कि कौन आपके लिए ठीक है, कौन आपके साथ आपको फ्यूचर दे सकता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन तो हो सकता है कोई पास्ट लाइफ से आ रहा है। एंड लेट्स गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, या बिल्कुल आप में से काफ़ी सारे लोगों को कंट्रोल इश्यूज़ हैं। प्लीज़ उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, ना लाइफ को, ना रोमांस को, ना पीपल्स को, ठीक है। अगर कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है तो उनको मौका दीजिए, आपकी लाइफ, उनको एक दूसरे को जानने का मौका दीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, एक फ्रेंडशिप को इन्वॉल्व कीजिए, डेवलप कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जाकर रिलेशनशिप को स्टार्ट कीजिए। फिर एक दूसरे को टाइम दीजिए, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी व्हाट विशेस आर कमिंग ट्रू फॉर यू इन द नेक्स्ट मंथ। वी हैव ऑटम्स, कुछ ऑटम में सीज़न में होने वाला है या हुआ था, ये वही इंसान शायद वापस आ रहा है या ऑटम में होगा। लेकिन ऑटम इज़ आल्सो लाइक क्लिनजिंग, तो हो सकता है कोई पास से आ रहा है। वी हैव प्रोटेक्शन, या आप में से काफ़ी सारे लोग प्रोटेक्टिव हो, ठीक है। और यह इंसान शायद आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। इस इंसान की एनर्जी में आपको फील होता है कि ये इंसान प्रोटेक्टिव है। फायर, पैशन, इसे इंसान काफ़ी पैशनेट होगा। और आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट मंथ, मैंने जैसे कहा, आप बहुत एक्साइटेड या पैशनेट हो किसी चीज़ को लेकर। नेक्स्ट मंथ कोई ऐसी चीज़ आप करने वाले हो जो आपने पहले नहीं की, एक नया एक्सपीरियंस, कोई नया एडवेंचर, मुझे नहीं पता, कोई न्यू फ्रेंडशिप, कोई न्यू लवर, कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट मंथ एक्साइटेड होने वाला है। वी हैव इंक्यूबेशन, आप में से काफ़ी सारे लोगों को, या मुझे लगता है कि कोई आपकी लाइफ में हमेशा जो है ना ये इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वो चाहता है कि आप उनको फॉलो करें, या आपको डिफ़िकल्टी होती है अपने दिल को फॉलो करने को या अपने इंट्यूशंस को। वी हैव द थिंकिंग मैन 46। सो या ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, डेफिनेटली इंसान आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है या आपसे बात करना चाहता है। आप इस इंसान के दिमाग में हो। ये इंसान स्किनी हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है। वी हैव हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51, तो 15 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, या 4, 6, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 + 6 10, यहाँ पे फिर 4 + 6 10, वाओ। सो हमारे पास मिरर नंबर है 4 6 4 6। सो हो सकता है आप 4 6 बहुत देख रहे हो। सो दिस इज़ अ मिरर नंबर, तो ये आपका सोलमेट हो सकता है या ट्विन फ्लेम। वी हैव हीलर ऑफ द एजेस, या आप में से काफ़ी सारे लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। वी हैव पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24, या आपके पास डेफिनेटली ऑप्शंस होंगी लव में, रोमांस में, या आपकी कैरियर चॉइसेस में। कुछ आप लोग डेफिनेटली, आपको पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। अपने दिमाग की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, इंट्यूशंस अपनों की सुनिए, ठीक है, अपनी सुनिए। वी हैव द थिंकिंग वुमन, वाओ। सो थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमन, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में सोचता है, जिसको आप पसंद करते हैं वो भी आपको पसंद करता है। मुझे लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, और ये वही इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है। और अगर आपके माइंड में कोई नहीं है तो कोई आपके बारे में सोच रहा है और आपकी तरफ रीच आउट करना चाहता है, लेकिन इस वक्त शायद उनको हीलिंग की ज़रूरत है, वो रेस्ट कर रहे हैं। तो आप उनको कंट्रोल करने की मत कीजिए, वो डेफिनेटली आपसे रीच आउट करेंगे, ठीक है। वो डेफिनेटली अपने आप रीच आउट करेंगे, आपसे बात करेंगे जब वो रेडी होंगे। हो सकता है इस वक्त वो अपने फाइनेंसेस या बिजनेस पे फोकस हैं, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी मोर। वी हैव बैलेंस, या आप में बैलेंस की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप दोनों ही बहुत ज़िद्दी हो। लुक एट दिस, यहाँ पे लोग कैसे खड़े हुए हैं। तो आप दोनों ही बहुत ज़िद्दी हो, आप दोनों ही कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, लेकिन आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। तो बैलेंस की ज़रूरत है। लिब्रा हो सकता है ये इंसान जिसे आप डील कर रहे हो। ये इंसान डेफिनेटली बैलेंस लाना चाहता है। आप में से काफ़ी सारे लोग, आपको लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप बैलेंस नहीं हो। आप लोगों की सुनते हो या लोगों की डर की वजह से आप एक्शन लेते हो, लेकिन अब आपको खुद को एक्सेप्ट करना है।
अपनी मर्जी करनी है। वी हैव वर्कaholic, सो हो सकता है जिसके साथ आप, मैंने बोला जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो काफ़ी वर्कaholic हैं, फोकस्ड हैं कैरियर पे, जॉब पे, और उनको बैलेंस की ज़रूरत है आपके और लव के दरमियान। तो आप उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो डेफिनेटली सोच रहे हैं, आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन शायद रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। लेकिन वो जब रिलेशनशिप के लिए आ जाएं, आपकी तरफ रेडी हो जाएं, आपसे बात करना चाहें, प्लीज़ उनको टाइम दीजिएगा, क्योंकि वो इंसान आपको बिल्कुल तुरंत कमिटमेंट नहीं देगा। या अगर ऑलरेडी आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, तो प्लीज़ इसको कैरी करो जैसे है, क्योंकि इस वक्त शायद वो आपको इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, फ्रेंडशिप से ज़्यादा। लेट्स सी। या आप दोनों को पहले, अगर न्यू लवर भी है तो पहले उनके साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट कीजिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए। आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट मंथ बिजी रहोगे अपने वर्क में, जो मुझे नज़र आ रहा है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, हो सकता है उसकी वजह से इफेक्ट हो। एट ऑफ वांड्स, कम्युनिकेशन, वी हैव एट ऑफ वांड्स ट्वाइस, सो डेफिनेटली कोई आपसे बात करना चाहता है। सैजिटेरियस हो सकते हैं, बिकॉज आई एम सीइंग दिस हेयर। ये इंसान का टारगेट आप हो, ये इंसान आपकी नज़र में है या आपको नज़र में रखे हुए आपके बारे में सोच रहा है, आपसे बात करना चाहता है, और वो करेंगे। ओके, कोई अपने दिल की बात करना चाहता है आपसे, या कोई आपसे वैसे कांटेक्ट करना चाहता है वर्क के लिहाज से, या वैसे ही आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे लोग। काफ़ी ज़्यादा सूटर्स भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में। तो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन आपके लिए ठीक है। या टू ऑफ सोर्ड्स, आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रही कौन सा लवर चूज़ करूँ, कौन सा नहीं, कौन सही है कौन नहीं, या आपको अपनी लाइफ में इस वक्त डिसीजन समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कहाँ जाना है। आप एयर साइन हो सकते हो, फायर साइन हो सकते हो, या इनके साथ डील कर रहे हो। वी हैव स्ट्रेंथ, आप लियो हो सकते हो, या आप डेफिनेटली एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो आपका सोलमेट है, या जिसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन बन सकता है, डेवलप हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, और थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर इस इंसान की कोई एंगर इश्यूज़ हैं या आपके एंगर इश्यूज़ हैं, तो उस पर अपने आपको वर्क करना है। मुझे लगता है आपको बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, वो इंसान बिल्कुल क्लियर है, और वो आपको बिल्कुल क्लियरली बताएंगे कि उनकी लाइफ बहुत बिजी है, वर्क बहुत बिजी है, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बट आई वांट टू बी विद यू, ठीक है। लेकिन आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एम्प्रेस, या टॉरस एंड लिब्रा, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, शी इज़ द एम्प्रेस एंड वी हैव द एम्प्रेस हियर ऑलरेडी। तो आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल मदर हो, या आप काफ़ी जल्दी प्रेग्नेंट होने वाले हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप मैरिड हो तो आप अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ सोच रहे हो प्रेगनेंसी के बारे में। आई एम डेफिनेटली सीइंग हियर प्रेगनेंसी। किसी को मदर के इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हो सकते हैं उनके मदर इश्यूज़ हैं, तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक उनकी मदर नहीं मानती है, फैमिली नहीं मानती है। आई एम आल्सो सीइंग द एम्प्रेस, ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। उनको लगता है आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, सेक्सुअलिटी आप शायद बहुत सारे लोग अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन आपको चूज़ वही करना है जो आपके लिए ठीक है। एंड वी हैव द सन, स्ट्रॉन्ग लियो हेयर ऑन दिस रीडिंग। सो या प्रेगनेंसी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। ये नेक्स्ट मंथ अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो आपका बच्चा पैदा होने वाला है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑलरेडी। बट आई एम आल्सो सीइंग द सन कार्ड हेयर। आप में से काफ़ी सारे लोग, आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, आपको वही चीज़ चूज़ करनी है जो आपको खुश करती है। ऐसे इंसान को चूज़ करना है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो क्लैरिटी, सन का मतलब क्लैरिटी भी है, और एस ऑफ सोर्ड समन डेफिनेटली आपको बताना चाहता है कि वो क्या फील करते हैं। तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, जो कन्फ्यूजन है आपको। या हो सकता है आपकी लाइफ में 2 इंसान हैं, वो आना चाहते हैं, ये 2 से ज़्यादा हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है। तो आपको वही चूज़ करना है जो आपके लिए ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए ठीक है, जो आपको खुश करता है, जो आपको हैप्पी करता है। अपने दिल से और अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।